सम्मानित साथियों, जय श्री राम। रामचरितमानस मीमांसा प्रेरक पावन प्रसंगावली में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे मानस गायत्री की। आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, बहुत ऊर्जावान और मैं कहूँ कि आदमी को परिष्कृत और समुन्नत करने की दिशा में बौद्धिक स्तर पर बहुत वरदान सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह से ये मानस गायत्री का भी अपना अनुपम स्थान है। इस साधकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन्हें ऊर्जावान, पुण्यवान, धनवान, यशस्वी बनाता है। मैं इस वीडियो के अंत में जो बताई है सिद्ध संतों द्वारा मानस की मंत्रोक्त चौपाई, जिसे हम मानस गायत्री कहते हैं, उसे बताएंगे। तो मेरा सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि पूरी संवाद यात्रा में सहभागिता करने की कृपा करें। मुझे परम प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सम्मानित भाई श्री रामचरितमानस मीमांसा में अपनी सुंदर सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं ये भी देखता हूँ कि महीने के द्वितीय शनिवार को प्रसारित होने वाली श्री रामचरितमानस मीमांसा को हमारे सम्मानित साथी मैं अपने कहूँ मन से लेकर के, हृदय से ग्रहण करके अपनी सराहनीय जो सहभागिता प्रदान करते हैं और साथ ही अपनी अगाध आस्था, श्रद्धा, विश्वास का परिचय देते हुए विद्वत्तापूर्ण जिज्ञासाएं एवं स्तुत्य सुझाव और सलाह भी देते हैं, जिनसे इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक, सटीक, ज्ञानवर्धक बनाने में हमें सहायता मिले। सम्मानित साथियों, आज की इस प्रेरक कड़ी की जिज्ञासा को प्रस्तुत करने वाले हैं श्री BN अग्रवाल। वो फरीदपुर बरेली के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से सहायक निदेशक सूचना पद से सेवानिवृत्त हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि वो अपने समय में पत्रकारिता के प्रखर स्तंभ भी रह चुके हैं। समाज सेवा और अध्यात्म के प्रति अनुराग उनके जीवन में चंदन और पानी की तरह रचा बसा है। वो बीतरागी और सदगुरु ब्रह्मलीन बाबा दयालु जी के शिष्य हैं। उन्होंने जिज्ञासा करते हुए मुझे लिखा है कि आपने श्री रामचरितमानस की जो दुर्गा सप्तशती का वीडियो दिया था, उसको बहुसंख्य लोगों ने मुक्त कंठ से सराहा और इसके बाद लोगों ने पारायण करके उसकी जो अनुभूतियां बताई वो निसंदेह उत्साहजनक है। आपने अपेक्षा की है किसी तरह मानस के किसी मंत्र युक्त चौपाई पर साधना पथ में कोई वीडियो दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सम्मानित अग्रवाल जी की भावनाओं को समादरित करते हुए ये वीडियो आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हुआ ये था कि एक बार गीता प्रेस के सह संस्थापक और कल्याण के आदि संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गीता वाटिका में नित्य की तरह प्रवचन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में उन्होंने ये उल्लेख किया कि आज हम मानस गायत्री का आपको बताएंगे, इसके महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने इसी क्रम में बताया कि अयोध्या के रामानुज पंथ के अनुयायी परम संत रूपकला जी महाराज ने इस पे एक बहुत ही सार्थक, सटीक, ज्ञानवर्धक लेख भेजा है, जिसे कल्याण में देंगे वो। उसमें उन्होंने बताया है कि इसकी सुबह मात्र यदि आप 4 बार उच्चारण कर लें तो निसंदेह आपको बौद्धिक स्तर पर, आपके शारीरिक स्तर पर और आपके नैतिक कर्मों में चरम उत्कर्ष प्राप्त होगा। और ये भी उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने कल्याण में दिया तो पाठकों ने इसका पारायण किया और उन्होंने जो अपनी अनुभूतियां भेजी उससे ऐसा लगा कि ये वाकई में जो गायत्री, मानस गायत्री है, अपने आप में अनुपम है और एक तरह का वरदान है। इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप रामचरितमानस का पारायण करते हैं तो बाल कांड की
18वां दोहा के नीचे 6-7 चौपाइयों पे आप जाइए। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवती जगजननी सीता जी की वंदना करते हुए ये चौपाइयां जो लिखी हैं, जिन्हें मानस गायत्री के रूप में जाना जाता है, इनके पारायण से बुद्धि की परिष्कृत और परिष्कार होता है। वो है, आप लोग सुन लीजिए। जनक सोता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि योग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो सामान्य साथियों, मानस गायत्री है, इसका आप अपनी सुविधा सामर्थ्य के अनुसार से पारायण कर सकते हैं, एक माला करें, या जो परम पूज्य संत जिन्होंने बताया है इसका महिमा, राम रूपकला जी महाराज के अनुसार यदि मात्र 4 बार भी उच्चारण कर लेंगे तो आपको निसंदेह आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। सामान्य साथियों, आज की संवाद यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर संत शास्त्रों के संबंध इसी तरह की कुछ प्रेरक और ज्ञानवर्धक कथाएं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। सादर अभिवादन।